कि पेपर लीक में सरकार में से जुड़े हुए लोग हैं। गोरखपुर का एक आदमी आपको मिला होगा जो ईंट भट्टा का मालिक था, उस पेपर लीक का मास्टरमाइंड था। क्या उस पर कार्रवाई हुई? उसके लिए कोई कानून बना? देश में कितने एग्जाम हुए, SSCGD का एग्जाम हुआ 2019 में, 20 में, 21 में। सरकार लगातार पैसा वसूली करती रही है। सरकार पैसा वसूली सरकार है। वो आदमी क्या जाने जिसको अपने घर का संबंध के बारे में जानकारी नहीं है, 7 फेरों की गारंटी का मतलब नहीं मालूम है। जो आदमी अपने माँ के मरने के बाद मुंडन तक नहीं कराया, वो आदमी क्या जाने कि घर क्या होता है। अब क्या बचा हुआ है? अब मीडिया कौन सा काम बचा हुआ है बताओ? मोदी जी डुबकी लगाते हैं तब 500 से ज्यादा के कैमरे लगे होते हैं। ये तो सिर्फ एक शौचालय जाते हैं तो वो नहीं दिखाता, बाकी सब कुछ दिखाता है। मोदी जी का परिवार है ना, अंबानी है। देखिए देश के मजदूरों को पैदल नहीं जाने दिया। अंबानी के लिए वायुसेना का जो अड्डा है जामनगर, सामरिक दृष्टिकोण से अहम मायने रखता है। अंबानी के लिए खोल दिया। तो मोदी जी का परिवार कौन? अंबानी, अडानी। किसान जो देश में बैठे हुए हैं, जिनके लिए सूल लगाए हैं, यही अगर गलवान में लगाए होते, वो टीयर बम लगाया होता, तो चाइना के सैनिकों का कान फट जाता। किसानों के कान का पर्दा फाड़ने के लिए आपने टीयर बम लगा दिया, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, ड्रोन से छोड़ रहे हैं। तो ड्रोन वहाँ चलाइए ना भाई, गलवान में जाके, क्यों नहीं चला रहे? सुन तो लो। आप मीडिया के लोगों का वर्ल्ड में क्या स्थान है? शर्म ही नहीं है मीडिया के लोगों को। मीडिया के लोगों को अगर शर्म होता, मोदी जी से सवाल पूछते। प्रधानमंत्री जी, आप सोचिए कि उन युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। युवा देश का भविष्य होता है, युवा देश का रीढ़ होता है। जब जिस देश के युवा का अगर आप भविष्य चौपट कर देंगे तो उस देश का भविष्य क्या होगा? मोदी काल में डॉक्टर रितु सिंह, प्रोफेसर, पढ़ी लिखी होनहार ब्रिलियंट लड़की पकोड़े बेचने पर मजबूर हो गई। क्या आप संदेश देता है? सिर्फ डॉक्टर रितु ही नहीं, देश के कई करोड़ों युवा की जिंदगी बर्बाद कर दी मोदी जी ने। मोदी जी का कहना है ना, घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। ये पूरे देश में चलता है। SSCGD का आप कह रहे हैं जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन 140 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है, जिसमें आप भी आते हैं, डॉक्टर रितु भी आती है। हम तो पहले कह दिए कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने परिवार का सदस्य नहीं कह सकते। जो जिसके मांग में सिंदूर भरने वाला जसोदाबेन भी तो परिवार के सदस्य हैं। तो जसोदाबेन का संज्ञान ले लिया होता है ना, जसोदाबेन का संज्ञान क्यों नहीं लिया? फिर पर्सनल, अरे वो भारतीय महिला है भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में आप अगर उस जसोदाबेन को आप महिला नहीं मानती क्या? आप बताओ ना, आप हमको मानते कि नहीं मानते? महिला तो महिला है, भारतीय तो भारतीय है, चाहे कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री के घर की हो या घर के बाहर की हो। सर 70 पेपर लीक हो गया 8 साल में, ऐसा क्यों? देखिए, पेपर लीक का ये सरकार की जवाबदेही है। क्वेश्चन जहां प्रिंट होता है वो किस कंपनियों को वो काम देते हैं। दूसरा ये सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर लीक में सरकार में से जुड़े हुए लोग हैं। गोरखपुर का एक आदमी आपको मिला होगा जो ईंट भट्टा का मालिक था, उस पेपर लीक का मास्टरमाइंड था। क्या उस पर कार्रवाई हुई? उसके लिए कोई कानून बना? देश में कितने एग्जाम हुए, SSCGD का एग्जाम हुआ 2019 में, 20 में, 21 में। सरकार लगातार पैसा वसूली करती रही है। सरकार पैसा वसूली सरकार है। लेकिन पंकज जी, आपको गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे जो 18-18 घंटे काम करते हैं, 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेते। अच्छा, तो मणिपुर गए, छुट्टी ना लिए तो? देश के किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, छुट्टी लिए ना लिए? अरे भाई, तो वही तो बात है। पूरे विश्व का जो आदमी दौरा कर लिया, वो मणिपुर का दौरा क्यों नहीं? सैलरी भी मोदी जी देश से तुम्हें देते हैं। अपनी सैलरी भी देश अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। घर बर्बाद हो रहा है तो नहीं कोई देख रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश में समय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय, अरे भाई आपका घर मजबूत होना चाहिए। वो क्या जाने, वो आदमी क्या जाने जिसको अपने घर का संबंध के बारे में जानकारी नहीं है, 7 फेरों की गारंटी का मतलब नहीं मालूम है। जो आदमी अपने माँ के मरने के बाद मुंडन तक नहीं कराया, वो आदमी क्या जाने कि घर क्या होता है। देश हित में घर परिवार छोड़ दिया, मोदी जी खुद कह रहे हैं। देश हित में अगर सबके पिताजी सबकी माता को छोड़ देते तो आज ना कोई पत्रकार होता, ना कोई डॉक्टर होता, ना इंजीनियर होता, ना कहीं कोई कुछ होता। देश कैसे चलेगा? देश हित में देखिए, रामदेव कह तो रहे हैं ऐसे तपस्वी लोग हर कोई नहीं होता, आप नहीं बन सकते ऐसे तपस्वी। हाँ, ये आप आए 2.25 आंख वाला कानिया लाला रामदेव के लिए तपस्वी है, जो साधु के वेश में लुटे रहे हैं देश में। सुप्रीम कोर्ट ने कैसी फटकार लगाई भ्रामक विज्ञापन के लिए। तो आप सबके सामने में है, वो दूधो बेच रहा है, मट्ठो बेच रहा है। हिंदुस्तान में उतनी गाय है जितनी दूध बेचता है, पनीर बेचता है, दही बेचता है, छाछ बेचता है। ये तमाम चीजें हैं। आप देखिए, वो व्यापारी है, लाला रामदेव है, वो जिनसे खुजली होती थी। 3000 बाबा रामदेव योग गुरु हैं। कौन योग गुरु है? बाबा रामदेव व्यापारी है या योग गुरु है? उसने कहा काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। सबने जब योग करना शुरू कर दिया, वो अपना काम करना शुरू कर दिया। लाख रुपया है सर। मोदी जी अपनी सैलरी भी देश हित में लगाते हैं। वो तो ये सब बेतुका सवाल है। सुनिए, सुनिए, कितना सैलरी है प्रधानमंत्री का? सब कुछ अगर देश हित में लगा देते हैं। अरे सुन तो लो, अरे सुन नहीं रहे ना यार, यही तो बीमारी खराब है पत्रकारों की। आप सुनिए, जिस समय 29% वोट थे, मात्र 2 सीटें आई थी, 1% हुआ तो बढ़ता गया। मक्कारी से
जो देश के लोगों को गुमराह करके युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, कर्मचारियों को इन्होंने 2% वोट ली थी। इस बार 10 से 15% वोट मोदी जी के कम रहे। आप सोचिए कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं खरीदने की कैपेसिटी हो तो सेकेंड हैंड खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है बगैर बेईमानी के, जहां 36 में से 8 वोट बेईमानी कर लेता है, वो 90 करोड़ मतदाताओं के साथ क्या करता होगा? मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं मीडिया हमारा काम नहीं दिखाती, अगर दिखाएगी तो विपक्ष के पास कुछ बोलने को नहीं होगा। अब क्या बचा हुआ है? अब मीडिया कौन सा काम बचा हुआ है बताओ? मोदी जी डुबकी लगाते हैं तब 500 से ज्यादा के कैमरे लगे होते हैं। ये तो सिर्फ एक शौचालय जाते हैं तो वो नहीं दिखाता है, बाकी सब कुछ दिखाता है। परिवारवाद पे सबसे बड़ा प्रहार किया उन्होंने कल जम्मू कश्मीर पे। अच्छा, परिवार किसको सुना रहे? सुन तो लो यार, मोदी जी की बात का, कौए के पात का, घोड़े के लात का, तिल के बरोबर, तीन के बरोबर भरोसा नहीं कर सकते। सुन तो लीजिए, पीयूष गोयल साथ में बैठे होते हैं, आप समझो, पीयूष गोयल साथ में बैठे होते हैं। पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री, ठीक है। उसके बाद आई उनकी मां मटुंगा से विधायक 3 बार की। तो क्या वो उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया? अनाथ आश्रम से उठा के लाए। जिस शंकर राव चौहान और अशोक चौहान के बारे में कहते नहीं थकते थे कि ये परिवारवाद है, शंकर राव चौहान के पुत्र हैं, सेना की विधवाओं का खा गए, राज्यसभा में किसने भेजा अशोक चौहान को? आप बताइए। अजीत पवार का परिवारवाद नहीं दिखता है? सम्राट चौधरी का परिवारवाद नहीं दिखता है? अरे भाई, मोदी जी में तो नहीं है ना। आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिएगा तो उसका वो दोस्त देश की जनता है। कौन सा मोदी जी का परिवार है ना, अंबानी है। देखिए, देश के मजदूरों को पैदल नहीं जाने दिया। अंबानी के लिए वायुसेना का जो अड्डा है जामनगर, सामरिक दृष्टिकोण से अहम मायने रखता है, अंबानी के लिए खोल दिया। तो मोदी जी का परिवार कौन? अंबानी, अडानी। सुन रहे यार, कैसे आप दे देंगे? अरे सुन लो, यही आप मीडिया वालों की इतनी स्थिति खराब है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मणिपुर के लोग मोदी जी के परिवार के लोग थे या नहीं थे? आज तक मणिपुर चल रहा। जो 13 साल की बेटी ज्योति साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को लेकर गया, क्या वो मोदी जी का परिवार नहीं थे? वो आप बताओ। जो मजदूर पुणे से अपने बीमार माँ को कंधे पर लेकर बनारस होते हुए गया, वो मोदी जी का परिवार नहीं था? किसान जो देश में बैठे हुए हैं, जिनके लिए सूल लगाए हैं, यही अगर गलवान में लगाए होते, वो टियर बम लगाया होता तो चाइना के सैनिकों का कान फट जाता। किसानों के कान का पर्दा फाड़ने के लिए आपने टियर बम लगा दिया, आंसू के गोले छोड़ रहे, ड्रोन से छोड़ रहे, तो ड्रोन वहां चलाइए ना भाई, गलवान में जाके, क्यों नहीं चला रहे? तो वो परिवार नहीं है। देश के जो नौजवान हैं, जिन्होंने नौकरियों के लिए इतना प्रयत्न किया, तो उनको पिटाई करी सरकार ने, इतनी बुरी तरीके से जख्मी किया। अभी उत्तर प्रदेश की घटना है, पेपर लीक के मामले में देखे छात्रों को कैसे दौड़ाया जा रहा था। रात भर जग के काम करते हैं तो जनता पूछती है। शुक्र है मोदी जी सो जाएं। मोदी जी कुंभकर्ण तो 6 महीना सोया था, 10 साल से सोए हैं, समझिए, एकदम आराम से खर्राटे भर रहे हैं। 10 साल से छुट्टी नहीं ली, काम कर रहे हैं आप। अच्छा, तो प्रचार, अरे सुन तो लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपको भगवान रोटी खाते होंगे, गोबर को च्यवनप्राश समझ के तो नहीं खाते होंगे। जब पार्टी का प्रचार करने जाते हैं तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? वो तो छुट्टिए ना है, वो खाता ना बो ही, मोदी जी को ही से सो ही मुख्य कानून छ। पार्टी का जब प्रचार करने जाते हैं तो क्या काम है बताओ? तो छुट्टी नहीं हुआ वो। ये दिग्भ्रमित करने का जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, मोदी जी के काम सही से नहीं दिखाती, आप क्या दिखाएगा? अरे भाई, मैं तो कह तो रहा हूँ, मीडिया अगर सुनिए, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आप मीडिया के लोगों का वर्ल्ड में कैमा स्थान है? शर्म ही नहीं है मीडिया के लोगों को। मीडिया के लोगों को अगर शर्म होता, मोदी जी से सवाल पूछते। मोदी जी ने नारा दिया था, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, ठीक है। 10 साल में 50 गांव आदर्श होने चाहिए। अरे सुन तो लो, अरे सुन नहीं रहे। 50 गांव आदर्श आप बनारस लोकसभा क्षेत्र में दिखा दो। 100 स्मार्ट सिटी प्रत्येक साल बनाने की बात की थी। 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी बनता। हिंदुस्तान में कितने शहर हैं? अब बताओ। लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड और चीटिंग की थी बंगाल चुनाव में, 24 लाख बेघर लोगों को घर। मीडिया कभी सवाल पूछती है कि वो लक्ष्मी देवी कौन है? आगरा रेल का उद्घाटन किया है। कहाँ से दे रहे हैं? नाना के घर से कि मामा के घर से? कहाँ से? कौन नहीं सोने दे रहा? कौन? अरे भाई, कौन दे रहा है? अरे भाई, 5 किलो अनाज कितने का है? आपने टैक्स कितने बढ़ाए? आप नहीं कह रहे। 400 रुपए का सिलेंडर था, आप समझो। 400, अरे सुन तो लो, पहले बात, पूरी बात सुनो। 400 रुपए की सिलेंडर आज 900, कहीं 1000 में मिलता है। तो हम 1 महीना सिलेंडर अगर 400 वाला लेते तो 600 रुपया बचता। 600 रुपया में हम कितना राशन लाएंगे? मोदी जी क्या दे रहे? सुन फिर बात, अरे सुन ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे। माने जो सरसों तेल 50 रुपए लीटर बिक रहा था, आज 250 रुपए लीटर बिक रहा है, 200 रुपए लीटर बिक रहा है। हम अगर 1 लीटर तेल का पैसा बचाते तो 5 किलो अनाज आ जाएगा। हमको भीख नहीं चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए शिक्षा का। और ये मनमोहन सिंह सरकार ने खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लाई थी। शायद आपको पत्रकारों को भूल जाते हैं, सब पुष्पी की जरूरत है। और आपने शिक्षा की गारंटी योजना भी, अब देखिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जितना काम किया, अगर वही योजनाएं आज भी होती तो देश में कहीं कुछ दिक्कत नहीं होता।